हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो अब देर नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो है भाई प्रिंस का। प्रिंस, रंजना और उनकी फैमिली मतलब राज फैमिली। तो भाई आजकल राज फैमिली से जितने भी व्लॉग आ रहे हैं सबके सब एकदम नॉर्मल व्लॉग आ रहे हैं, लेकिन हाँ बस आंटी जी का जो व्लॉग आता है उसमें थोड़ा सा वो कभी कभी नाराज़ होती दिखाई देती हैं। कभी रिएक्शन चैनल पर, कभी जनता पर जो कमेंट करते हैं, कभी जो कुछ बोल देता है उसके ऊपर उनकी नाराज़गी जाहिर हो जाती है। बाकी सबके व्लॉग बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि प्रिंस का ऑपरेशन हुआ था और वो आज डिस्चार्ज भी हो गया है और दीदी उनकी घर ले गई हैं। भाई घर ले गई हैं और उनकी दीदी जो वीडियो डाल रही हैं, शॉर्ट वीडियो, भाई वो देख करके तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो वीडियो था देख करके। और मुझे बहुत पर्सनली अजीब लग रहा था वो देख करके। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो एंट्री के लिए दीदी ने फर्श पर फूल वगैरह बिछाए थे, बहुत अच्छे से स्वागत किया। हॉस्पिटल से आए हैं प्रिंस, लेकिन फिर भी होश में नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में, बहुत कम बात कर पा रहा था। मुझे तो लगता है अभी उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा व्लॉगिंग में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी ही वो ठीक होंगे, क्योंकि बार बार व्लॉग में जब वो बोलते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है, हम देख सकते हैं कि उन्हें तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो घर की बात करें कि वो तो भाई अपने घर में अब दीदी के घर में हैं और उनके घर उनके बच्चे भी हैं। भाई दीदी ने इसीलिए डिस्चार्ज करवा लिया कि उनके घर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल है। तो उन्होंने कहा घर में बच्चों को भी देख लेंगे और इनको भी देख लेंगे। अब हॉस्पिटल अप डाउन करना प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए वो घर ले गई हैं। अच्छा ही है, 8-10 दिन वो वहाँ रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई बगल में हॉस्पिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है और अच्छी बात है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन बात करें घर की, उनके घर की, प्रिंस के, तो आंटी जी और अंकल जी कुछ बातें कर रहे थे। वो बातें व्लॉग में आई हैं, हमने देखी। तो बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आंटी जी माँ हैं, अच्छी बात है कि भाई वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती होंगी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं दिखाया कि भाई प्रिंस का ऑपरेशन है और हम सब बहुत परेशान हैं। ये चीज़ें दिखी ही नहीं। हाँ, 2 बार उनके पापा ज़रूर हमें बेचैन दिखे। पहली बार तो जब हमने देखा था उस वीडियो में, उनके पापा ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पर। तो उनकी मम्मी बहुत ही आराम से बोलती हैं कि अरे नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर पूजा है और दीपक वो प्रदीप जी हैं, सब संभाल लेंगे। लेकिन उनका ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक माँ है और जिस तरह से वो बात कर रही थी वो मुझे नहीं अच्छा लगा। अब पर्सनली भले ही घर का क्या मैटर है क्या नहीं है ये नहीं पता हमें, लेकिन जो सामने दिखता है हम वही बोल सकते हैं। और आज भी उनका जो वीडियो आया है उसमें अंकल जी परेशान दिखे। तो आंटी जी पूछती हैं कि भाई क्या हुआ है, परेशान क्यों? अरे प्रिंस मतलब हो गया है सब कुछ उसका, ठीक है वो, अब क्यों परेशान हो रहे हो आप? मतलब ये डायलॉग अंकल जी का होना चाहिए था मेरे ख्याल से। कि कहते हैं ना, पापा लोग थोड़ा स्ट्रांग होते हैं लेकिन मम्मी लोग इतना स्ट्रांग नहीं होती हैं, वो जल्दी परेशान हो जाती हैं। लेकिन इनके घर में अपोजिट है, इनके पापा इमोशनल हो रहे हैं और घबरा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन माता जी इनकी बहुत स्ट्रांगली बैठी हुई हैं। एक भी चेहरे पर सिकन तक नहीं दिख रही है। वो 24 घंटे हंसती रहती हैं या फिर खाती रहती हैं। भाई आज भी पकोड़े खा रही हैं और आराम से बात करती हैं। वीडियो कॉल पे प्रिंस से इन्होंने बात भी की। प्रिंस बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ी बहुत बात की। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी कि ये चीज़ थोड़ा सा ना खटक रही थी कि एक माँ होकर के इन्होंने ये चीज़ें दिखाई। भले ही आप, अब कुछ लोग कहेंगे झूठा ही दिखावा कर देती, तो क्योंकि आप लोग तो झूठा कंटेंट बनाने के लिए भी फेमस हो, तो भाई ऐसा ही कुछ कर देती तो जो प्रिंस के सब्सक्राइबर हैं उन्हें खुशी मिल जाती। क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे हैं, बहुत से कमेंट हैं जो उनके सपोर्टर हैं वो नहीं पसंद कर रहे हैं ये चीज़ें, बिल्कुल नहीं, कि उनकी माँ से ऐसी उम्मीद थी ही नहीं कि वो इस तरह का बिहेव करेंगी।
और सबसे बड़ी बात, माना कि रंजना प्रेग्नेंट है, तो क्या ये एक लोग नहीं जा सकते थे वहाँ पर? भले ही दीदी हैं, जीजा जी हैं वहाँ पर, लेकिन माता श्री आपको पता होना चाहिए कि उनके भी 2 छोटे बच्चे हैं। माना कि हॉस्पिटल का सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से जानते हैं, भाई वहाँ की लैंग्वेज समझते हैं और अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो अगर एक लोग यहाँ से लेडीज़ कोई भी वहाँ पहुँच जाती तो कम से कम बच्चों को देख लेती, घर पे बच्चे रहते और खाना वाना भी टाइम से बन जाता और दीदी हॉस्पिटल में रह लेती। इसका मतलब यही नहीं था वहाँ जाने का कि भाई हॉस्पिटल में ही बैठो, एक हेल्पर की तरह वहाँ जाया जा सकता था। या तो भाभी चली जाती या फिर माता श्री का यहाँ कोई भी काम नहीं था। रंजना के लिए हेल्प के लिए मेड लगी हुई है और अगर अंकल जी घर पर रहते तो अंकल जी भी देखते, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो भाई अंकल जी हॉस्पिटल ले जाते और जगत भैया भी इस वक्त घर ही पर थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन नहीं भाई, ये लोग कोई भी नहीं गया वहाँ पर। ये चीज़ थोड़ी बुरी लगी कि माना कि दीदी जीजा हैं, लेकिन आप लोगों का भी फ़र्ज बनता था कि आप वहाँ पर कोई तो जाए, कोई भी ज़रूरत पड़ सकती थी। और जिस तरह से प्रिंस परेशान दिख रहा था, भले ही अब वो वीडियो में कहे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे ही कोई नहीं बोलता है। वो बहुत एक तरह से कह सकते हैं मुंहफट है, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। तो वही चीज़ें हैं कि उसने तुरंत पहले बार में ही उसने ये कहा था भाभी कहाँ है, भाभी आ जाती तो अच्छा रहता, या पिताजी आ जाते उनके, तो भाई उसका मन था कि उसका फैमिली का कोई एक मेंबर वहाँ पर होता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ जगत भैया चले गए हैं अंबाला और इस बार उन्होंने दिल्ली पहुंचते ही मेट्रो पकड़ ली। मेट्रो से ये बस में बैठते हैं और सीधे अंबाला पहुंचते हैं। यानी कि लगता है टिक्को जी के घर इस बार नहीं गए, या तो फिर वो गए होंगे तो फिर हमें दिखाया नहीं, जो भी है, क्योंकि जगत भैया अब ये चीज़ें समझ चुके हैं और बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। तो ये अच्छी ही बात है कि भाई जनता क्या देखना चाहती क्या नहीं देखना चाहती है, जगत भैया को ये अच्छे से समझ में आ गया है। भले ही कंटेंट के लिए हो, लेकिन अब वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो इस वक्त उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा लग रहा है, दोनों बहुत अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, चाहे जगत भाभी हों चाहे जगत भैया हों। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करेंगे टिक्को जी की कि भाई टिक्को जी को पता नहीं क्यों अभी भी समझ में नहीं आ रहा। इतना सब हो गया भाई, कमेंट इतने ज़्यादा आए थे उस टाइम पर जब ये ऐसी हरकतें कर रही थी, और आज वो थंबनेल लगाती हैं, आज नहीं 2-3 दिन पुराना है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो लोग इतने कमेंट कर रहे हैं। तो भाई आपको अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है तो एक बार अपने वीडियो दोबारा से चेक कर लो, दोबारा से देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या गलती की है। आप वही गलती कर रही थी जो एक टाइम पर जगत दीदी ने की थी। और इतना सब होने के बावजूद जब जगत भाभी और जगत भैया अभी कायदे से बोलना भी नहीं शुरू किए थे, तभी से आपने ये हरकतें शुरू कर दी थी। तो यही चीज़ें जनता को पसंद नहीं आ रही हैं। अब सुना है कि हॉस्पिटल गई हैं और मैडम का ब्लड टेस्ट भी हुआ है, तो पता नहीं प्रेग्नेंट हैं या क्या हैं, जो भी है तो हो सकता है जल्दी ही गुड न्यूज़ भी मिल जाए, क्योंकि भाई वो थंबनेल ऐसा लगाते ही हैं कि जनता शक करने लगे कि भाई प्रेग्नेंट हैं वो। हो सकता है, हो भी सकता है, जो भी है सामने आएगा ही। लेकिन भाई जनता तो इसी से जानेगी, और रिएक्शन चैनल तो भाई ये चीज़ें बनाने में लगे ही रहते हैं कि ये जो अभी तक ये कर्मकांड कर रही थी मैडम, तो अब उसका फल भी मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल राज फैमिली के वीडियो परफेक्ट हैं और बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। और इनसे जितनी दूरी उनकी रहेगी तो उनके वीडियो अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि जब जब ये इनके घर में जाते हैं टिक्को जी के घर में, तभी कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है। तो बस उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए